इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी बड़ी कामयाबी आप लेना चाहते हैं, ये पूरा प्रोजेक्ट हर व्यक्ति के लिए एक समान अवसर लेकर के आया है, लेकिन हर व्यक्ति के कौशल के ऊपर, उसके प्रयत्न के ऊपर, उसकी लीडरशिप के ऊपर और तमाम और उसकी क्वालिटीज के ऊपर निर्भर करने वाला है कि ये प्रोजेक्ट आपको क्या देने वाला है। दोस्तों इसके पहले कि आगे बढ़े, समझना पड़ेगा कि आज हम लोग बदलाव की दुनिया में जी रहे हैं दोस्तों। बदलाव अवश्यंभावी है, हम लोग जानते हैं कि दुनिया बदलावों से चलती है, राइट। आप और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि द चेंज इज इनएविटेबल, मतलब चेंज तो होना ही है, परिवर्तन संसार का नियम है, वो होके रहेगा, आप और हम चाहे इसको माने या ना माने। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें दोस्तों, तो पिछले एक दशक के अंदर हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी के बदलाव देखे वो बहुत जबरदस्त बदलाव देखे दोस्तों, जिसके अंदर अगर हम बात करें उसमें से सबसे बड़ा नाम जो उभर के आया है वो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, राइट, या रोबोटिक्स का या ऑटोमेशन का। और दोस्तों आप और हम जानते हैं हमारे जीवन के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर हम लोग चारों तरफ डिवाइसेस के साथ में, गैजेट्स के साथ में लगातार घिरे हुए रहते हैं और हम उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते, करेक्ट। आज लाइफस्टाइल ही हमारी ऐसी हो गई है कि हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट पड़े, हम अपने मोबाइल के अंदर जाकर के कोई ना कोई एप्लीकेशन का सहारा लेकर के उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये टेक्नोलॉजिकल बदलाव जिस तरीके से तेजी से बढ़े हैं दोस्तों, एक छोटा सा पिक्चर बहुत पुराना है दोस्तों, आप देखेंगे सन 1963 का ये पिक्चर है। जी हां, 18 अप्रैल 1963 के पेपर की कटिंग है जिसके अंदर ये बताया गया है, इस लेडी के द्वारा जब सबसे पहले ये कहा गया, राइट, मिसेस जीन कॉनराड के द्वारा ये कहा गया, एक कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने जब ये बोला कि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि लोगों को जब बात करने की जरूरत पड़ेगी तो उनके हाथ में डिवाइस होगा। उस टाइम उनका मजाक उड़ाया गया था कि कितना कैसी कल्पना करती हैं आप। लेकिन दोस्तों ये कल्पना जो उन्होंने आज से कितने सालों पहले की थी और ये कल्पना साकार होकर आप और हम देख रहे हैं, लगातार इसको विटनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है जीवन में विजन, यानी आप अगर आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को अगर पहले भांप लेते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ा एक चांस होता है जीवन में, राइट। और जो फ्यूचर है दोस्तों आने वाला वो क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो फ्यूचर दोस्तों आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं दोस्तों, तो बड़े बड़े स्टडीज का ये कहना है कि आने वाले 10 सालों के अंदर जो नौकरियां हैं, जी हां, जो नौकरियां हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से छीन ली जाएगी, रिप्लेस कर दी जाएगी, बदल दी जाएगी। जी हां दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं प्लस फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, इन तमाम लोगों का यह कहना है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो वर्ल्ड के अंदर इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि इंसानों को मशीनों के द्वारा बदला जाने वाला है। सुन के बड़ा अटपटा लगेगा दोस्तों आज आपको, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। और इसी वजह से एक सेकंड, मैं माफी चाहूंगा, ये वापस प्रॉम्प्ट आ रहा है मेरे पास में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरे एंड से नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, जस्ट अ सेकंड। ओके, मेरे एंड से नहीं है, मेरे पास मैसेज जो आया है मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एंड से सब प्रॉपर है। आप एक बार अपने एंड पे चेक करें, देयर इज नो इश्यू विद माय हैंड इन, एक सेकंड, जस्ट मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, आज थोड़ा सा ये टेक्निकल एरर चल रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बार बार। शिवाजी सर आप मेरे साथ बने रहिएगा, इन केस अगर मेरा वॉइस क्रैक होता है तो प्लीज मुझे प्रॉम्प्ट जरूर कीजिएगा। यस सर, आवाज आपका ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, आई होप ये इस तरह की अब दिक्कत आगे ना होगी। एनीवेज, तो दोस्तों जिस तरह से बदलाव के बारे में आप और हम बात कर रहे थे, तो ये बदलाव मशीनों के द्वारा किस तरह से इंसानों को बदला जाने वाला है दोस्तों, सीएनबीसी का भी यही कहना है। जी हाँ, प्रसिद्ध न्यूज चैनल जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, फाइनेंशियल चैनल है, जिसके बारे में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आधी से ज्यादा नौकरियां आने वाले एक दशक के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से खो दी जाएगी। जी हां, फॉर्च्यून का भी यही कहना है कि अगले 15 सालों के अंदर 40% से ज्यादा नौकरियां नहीं रहेगी ऑटोमेशन की वजह से। इवन देन बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट सर्विसेज का यह कहना है कि रोबोट के ऑटोमेशन की वजह से 2030 तक 800 मिलियन से ज्यादा नौकरियां नहीं रहेगी दोस्तों। 800 मिलियन यानी 800 लाख, कितना जबरदस्त आंकड़ा है दोस्तों। इवन देन मशीनों के लिए कहा गया है कि 2025 तक बहुत सारे ऐसे काम है जो इंसानों के द्वारा जो आज किए जाते हैं वो रोबोट्स के द्वारा किए जाने लगेंगे, राइट। फोर्ब्स का भी यही कहना है कि आने वाले टाइम में रोबोट्स जो हैं वो आपकी जॉब लेने वाले हैं, इसलिए आपको आज तुरंत एक प्लान की जरूरत है। इवन देन जापानीज कैफेज के अंदर दोस्तों, कैफेटेरिया के अंदर जो पैरालाइज्ड लोग हैं
उनको कंट्रोल करने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन लोगों की सबसे पहले नौकरियां जाने वाली है ऑटोमेटाइजेशन की वजह से, उसकी भी पूरी लिस्ट यहां पे प्रकाशित हुई है, जिसमें से जो भी टेलीमार्केटिंग में काम करने वाले हैं या बुक कीपिंग में काम करने वाले हैं या रिसेप्शनिस्ट की जॉब नहीं रहेगी, कुरियर्स की जॉब नहीं रहेगी, इवन देन प्रूफ रीडर या एडवर्टाइजिंग या इवन देन ड्राइवर्स की भी नौकरियां नहीं रहने वाली, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स का भी इंतजाम हो चुका है और वो भी टेस्ट राइड के अंदर है, मतलब कभी भी वो आ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आप और हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भविष्य को पहले से देख पाने के लिए वो लोग जो रिसर्चर्स जो दिन रात स्टडी करते हैं, उनका ये कहना है। 2013 की स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी दोस्तों, एक स्टडी प्रकाशित की जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि अगले 25 सालों के अंदर 47% से ज्यादा नौकरियां रोबोटाइजेशन की वजह से यानी ऑटोमेशन की वजह से नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी कि ये जो भविष्यवाणियां जो की गई थी 2013 के लिए, ये भविष्यवाणियां आज ऑलरेडी अभी से सच होना साबित हो चुकी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे वॉलमार्ट के बारे में, वॉलमार्ट आज सबसे बड़ा वर्क फोर्स प्रोवाइड करने वाला प्लेटफॉर्म है दोस्तों। वॉलमार्ट को कौन नहीं जानता, लेकिन 2017 के अंदर वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी बनी दोस्तों जिसने अपने यहां सबसे ज्यादा संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला, यानी कि 2.2 मिलियन से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई। लगभग 22 लाख लोगों की नौकरियों को खोना पड़ा ऑटोमेशन की वजह से। इसी तरह से 2017 के अंदर ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अमेजॉन, राइट। अमेजॉन के बारे में आप और हम सभी जानते हैं दोस्तों, उसने भी लगभग 2017 के अंदर 75,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियों से निकाला। 2018 का दौर भी ऐसा ही है, रशिया का सबसे बड़ा बैंक, राइट, एसबर बैंक ने 70% से ज्यादा अपने यहां के लोगों को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि ऑटोमाइजेशन की वजह से दोस्तों। इसी के अलावा अगर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा दिग्गज जो नाम है दोस्तों जो काम करता है, 2019 के अंदर जेपी मॉर्गन एंड सिटी ग्रुप के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोगों को अपने यहां से निकाला और उनकी जगह रोबोटाइजेशन की, जैसे ऑटोमेशन के अपने इंडस्ट्री के अंदर प्लग इन किया दोस्तों। और जो चेतावनी है ये 2021 के अंदर इसकी शुरुआत होने वाली है और सबसे पहले नौकरियां जाने वाली है महिलाओं की दोस्तों। ये चेतावनी है और मजे की बात दोस्तों, ये सारी तरफ घटनाएं घट रही है और हमें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं है कि हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है, राइट। तो दोस्तों आज ये अवसर है, मौका है, इसके अंदर हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या परिवर्तन है, या इस दुनिया का अगर हम बात करें सबसे बड़ा करियर कौन सा है। दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा करियर अगर कोई है, क्योंकि इस दुनिया में हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बेच रहा है दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा हो या वो सर्विस बेच रहा हो, तो सेल्स जो है दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेशन है दोस्तों। और आज आप और हम जब अपने ग्रोसरी या हाउस होल्ड सामान लेने के लिए जब बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, तो आप और हम लोग इस तरह की पिक्चर देखते हैं, वहां पे हम सामान लेते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए, वहां पे असिस्टेंस करने के लिए वहां पे सेल्स फोर्स होती है, राइट, असिस्टेंट्स होते हैं, तो आपकी मदद करते हैं। हालांकि आपको यहां पे बहुत लंबा समय लगता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो आपको सामान का बिल कटवाने में लग जाता है। ये आप और हम लोग जो विटनेस कर रहे हैं चीजें, लेकिन दोस्तों आने वाला समय ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। आने वाला समय कुछ इस तरह का जो आपकी राइट साइड में पिक्चर दिख रही है, कुछ ऐसा रहने वाला है जहां पे ह्यूमनलेस, जी हाँ, कोई सेल्स नहीं होगा, कोई क्लर्क नहीं होगा, यानी सेल तो होगी, स्टोर भी होगा, आप वहां जाएंगे भी, सामान भी खरीदेंगे, लेकिन आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जी हाँ, सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तो फिर ये पैसे कौन लेगा दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप जब स्टोर के अंदर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल के क्यूआर कोड से आप अंदर एंटर कर पाएंगे, और आप जब सामान परचेज करेंगे, जैसे जैसे आप जिस सामान को उठाते जाएंगे, आपके मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन सामानों को जोड़ते जाएगी और बिल बनाते जाएगी, राइट। और जैसे आप स्टोर से बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो टोटल बिल बना उतना आपके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हैजल फ्री शॉपिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत ऑलरेडी वॉशिंगटन सिएटल में 2017 में हो चुकी है दोस्तों। अमेजॉन गो के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आप और हम जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिजिकल स्टोर के साथ साथ में हम लोगों ने देखा है कि आज पिछले 1 दशक के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर भी बहुत बड़ी क्रांति आई है। और आज पिछले 2 सालों के अंदर जब से ये कोविड का इश्यू आया, तब से तो ये मान लो भूचाल सा आ गया है। और आज हर प्लेटफॉर्म जो भी समझदार है, जो भी चाहता है कि सालों साल इस इंडस्ट्री में टिका रहे, उसको ये समझ में आ गया है कि आज उसको अगर लंबे समय तक टिकना है तो कहीं ना कहीं उसको इंटरनेट की दुनिया से जुड़ना पड़ेगा और अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जाना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जब शुरुआत में जो आए थे, जो छोटे छोटे गैरेज से चालू हुए थे दोस्तों, याद कीजिए जेफ बेजोस को दोस्तों, जिन्होंने अपना प्लेटफॉर्म अमेजॉन जब चालू किया, एक छोटे से गैरेज से चालू किया, और आज अमेजॉन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है दोस्तों, राइट। इसी तरह से ईबे, अमेजॉन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे नाम है। आज की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में ये नाम वेबसाइट्स हैं जो रीसेलिंग का काम करती है, जहां पे कस्टमर सामान खरीदता है और रीसेलर्स अपने आप को वहां पे रजिस्टर करके सामान बेच रहे हैं। ये तमाम
चीजें आपने और हमने देखी, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे यहां पे भी लोड बढ़ता जा रहा है। और कंज्यूमर अब किंग, कंज्यूमर राजा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यहां पे क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ज्यादा एग्रीगेट, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आते गए वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता गया और हर कंपनी के पास में आज ये चैलेंज हो गया, अपने कस्टमर को अपने पास रिटेन करना, रोकना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और इतना तमाम होने की वजह से आज कस्टमर्स के ना होने का चैलेंज हर प्लेटफॉर्म को भुगतना पड़ रहा है। और उसको लुभाने के लिए, कस्टमर्स को अपने पास रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम, अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स, अलग अलग के कैशबैक ऑफर्स, कई तरीके की चीजें निकालने के लिए मजबूर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, जी हां, एआई टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? एक नई टेक्नोलॉजी है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा रोबोट बनाया गया इंसानों के द्वारा दोस्तों, जो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है। जी हां दोस्तों, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि आज ऐसे ऐसे रोबोट्स आ गए हैं आपके खुद की सिटी के अंदर। आपने कैफेटेरिया में, रेस्टोरेंट्स के अंदर देखा होगा कि वेटर्स की जगह रोबोट सर्व करना शुरू कर चुके हैं, राइट। आप मेडिकल सेक्टर में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, वहां पे इस कोविड के दौरान हमने देखा कि जब जिन इंसान की जान खतरे में थी, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सब लोग अपनी जान की बाजी खेल पे लगा के, दांव पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे थे, उस टाइम रोबोट्स ने बहुत अच्छे से केटर किया था, राइट। और इसी तरह से दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी का आज उन्नत होना, आज हर क्षेत्र के अंदर इनका दखल बढ़ता जा रहा है। आज एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें दोस्तों तो एक ऐसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह हर काम ये इसको बखूबी से करती है। और आप और हम सब लोगों ने तो देखा भी है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो पिक्चर भी आ चुकी है रोबोट के नाम से, जिसको सबने देखा है, मिस्टर फेमस सुपर डुपर एक्टर रजनीकांत की, याद है दोस्तों? तो हम लोगों ने वो पिक्चर भी देखी। तो ये वो कल्पना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत बन चुकी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आज वर्ल्ड में, जी हां, वर्ल्ड में एक ऐसा रोबोट जिसको सबसे पहले किसी देश ने अगर अपनी यहां की नागरिकता तक दे डाली तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। जी हां दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे रोबोट जिसका नाम है सोफिया, राइट। और उसको यूएई ने अपने यहां की नागरिकता, सिटीजनशिप दे डाली दोस्तों। तो ये है दोस्तों टेक्नोलॉजी का कमाल कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या फायदे हैं, तो दोस्तों ये बहुत अलग अलग फायदे आपको नजर आने वाले हैं। स्मार्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जहां वे निर्णय लेने के लिए ये बहुत तेजी से सक्षम है, क्योंकि इनकी एल्गोरिथम्स इतनी फास्ट होती है जो बनाने की होती है कि इंसानी क्षमता से कई गुना ज्यादा तेजी से ये काम कर सकते हैं। दोस्तों कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर भी ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं इंसानों के द्वारा, क्योंकि इंसान देखो दोस्तों जो होता है वो अब उसके द्वारा गलतियां होना संभावित है, लेकिन ये इंसानों के द्वारा होने वाली गलतियों को टालता है, उनको हटाता है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज आप और हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, राइट। तो इसी के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो जितनी भी ऑटोमेशन से सर्विसेज रिलेटेड है दोस्तों, इन तमाम जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों कई जगह ऐसी खतरनाक जगह पे जहां पे इंसानों को काम करना पड़ता है एज ए वर्कफोर्स, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए भी वहां पे इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इनके जीवन की रक्षा की जा सके। इसकी विशेषता यही है दोस्तों, क्योंकि ये 24 घंटे 7 दिन बिना रुके, बिना छुट्टी के लगातार काम कर सकता है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर केयर सेंटर्स में भी आपने देखा होगा कि इंटरैक्टिव चैट बोट्स आपको दिखने लगी है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के छोटे छोटे फायदे हैं दोस्तों जो आपके सामने रखे। कई लोग सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और क्या क्या उदाहरण है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर बात करें, चाहे कहीं भी जाकर के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सभी जगह आज रोबोट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि गूगल की ड्राइवरलेस कार आ रही है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी कार खुद जजमेंट करेगी, कार खुद चलेगी, आपको हमको केवल इसके अंदर बैठना है। सुन करके आज बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों कि बहुत जल्दी हम लोग सड़कों पे इन चीजों को लाइव देखेंगे, क्योंकि इनकी टेस्टिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, या आप सभी लोग इससे वाकिफ है, राइट। और इसके अलावा स्मार्ट असिस्टेंट, जी हां, हर टेक्नोलॉजी के अंदर, हर फील्ड के अंदर जिस सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी एकदम क्विक और स्मार्ट सहायता, राइट, स्मार्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करने के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया कि कोविड के अंदर बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसीलिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक
वरदान साबित हुआ कि आज हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर चाहे वो वैक्सीन की खोज करने से संबंधित हो या कोई भी काम करना हो जिसके अंदर स्पीड की जरूरत है, वहां पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया जिससे हमारे को बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिले। इसके अलावा डिजीज मैपिंग, दोस्तों आप जानते हैं कि बीमारियों का पता लगाना जल्दी से जल्दी और उसके लिए उसका उपचार खोजना, इंसानी क्षमताओं को और तेजी से विकसित करने के लिए जब उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गई है तो ये काम बहुत तीव्र गति से वर्ल्ड वाइड लेवल पे होने जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आज अगर हम बात करें फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, जी हां, वित्तीय मामलों के अंदर दोस्तों जहां पे निवेश किया जाता है उससे रिलेटेड भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति के साथ में इंसाफ हो सके और एकदम सुदृढ़ और साफ सुथरे तरीके से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के जो प्लेटफॉर्म है वो रन कर सके। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज आप लोगों को कहीं भी घूमने जाना है, राइट, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रेवल बुकिंग से लेकर के हर चीज आज आपके एज ए ट्रेवल एजेंट के हिसाब से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए काम कर रही है। केवल आपकी वॉइस कमांड के ऊपर आपके लिए टिकट्स बुक हो रहे हैं, आपको सर्च करके बताया जा रहा है कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां पे कौन कौन सी अच्छी जगह है, किस मौसम में वहां जाना चाहिए, किस साधन से जाना चाहिए, एस्टिमेशन वहां क्या, मतलब ये तमाम चीजें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अवेलेबल है और बहुत ही आसान और सुगम है एक आम आदमी के लिए पता करना और उसके साथ जुड़ना। इसके अलावा दोस्तों आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं और इसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आज हर गवर्नमेंट जो है बेसिकली आज इसके ऊपर काम कर रही है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग आज संभव हो पाई है ताकि कोई भी अगर कोई गलत एक्टिविटी करता है तो उसको पकड़ा जा सके। तो ये बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभव नहीं हो पाता दोस्तों। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हम किसी भी सेक्टर की बात करें दोस्तों, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की, या हम बात करें एंटरटेनमेंट की, हर सेक्टर के अंदर दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज आप और हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल ई कॉमर्स में शुरुआत हो चुकी है और 2017-18 के अंदर सिएटल वॉशिंगटन में ऐसा स्टोर भी खुल चुका है जिसको मैं आपको पहले दिखाता हूं। लेकिन आज समय की नजाकत है, मेरे पास समय कम है और मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि इसको मैं जल्दी कवर करूं और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आम इंसान एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसका बेहतरीन फायदा ले सकता है। अगर हम इसके ऊपर बात करें दोस्तों तो आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक नाम, एक ब्रांड, जी हां, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है दोस्तों, उसका नाम है AI.marketing। व्हाट इज AI.marketing? दोस्तों एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो आज लोगों की जुबान पे चढ़ के बोल रहा है। मैं ये बातें जो भी आपसे कह रहा हूं फैक्ट और फिगर के आधार पे बातें करता हूं दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हैं, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज AI.marketing। दोस्तों वैसे पहले की बात करूं कि AI.marketing क्या है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि AI.marketing क्या नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए और अगर आपसे ये प्लेटफॉर्म समझने से छूट गया तो आपके हाथों से आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली है दोस्तों। जी हां, मैंने जो वर्ड आपके साथ बोला उसको दोहरा रहा हूं, आपसे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस होने वाली है। ठीक वैसे ही दोस्तों जब 2008 के अंदर जब क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज आई थी और जब सबसे पहले बिटकॉइन का प्रचलन शुरू हुआ था, तो दोस्तों आज कई सालों बाद जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उनको रश्क होता है कि उन्होंने इसका नाम सुना था, उन्होंने इसके बारे में पता भी था, लोगों ने बोला भी था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस वक्त जिन्होंने केवल 6,000 रुपए भी अगर लगा दिए थे बिटकॉइन में और वो आज $multi-million के मालिक बन चुके हैं। तो दोस्तों ये मौका जो है ना, ये मौका जबरदस्त होता है। ये मौका, ये चांस, ये जो चांस आता है दोस्तों ये हमेशा एक चेंज से आता है। जी हाँ, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के अंदर अवसर छुपा हुआ होता है दोस्तों। तो AI.marketing इसी परिवर्तन का नाम है दोस्तों, क्योंकि काम तो वही पुरातन वाला है लेकिन नए तरीके का है। कैसे ये होने वाला है इसको समझने की कोशिश करेंगे। AI.marketing क्या नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, AI.marketing कोई क्राउड फंडिंग प्रोग्राम नहीं है जहां से जनता से पैसा लेकर के जनता में ही बांटा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई रोबोट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आपको ये कहा जाए कि शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स के अंदर रोबोट ट्रेडिंग करके आपके लिए पैसा कमा के देंगे, जो कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसके नाम पे कितने भी आप हम सब घटनाएं सुन चुके हैं, करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों तो ये कोई मनी रोटेशन या ROI स्कीम समझने की गलती मत कर लेना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के जब रिटर्न आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके शब्दों से, आपके मुंह से पुराने आपके अनुभव निकलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसको बिल्कुल भी
दिग्भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो कि ये कोई मनी रोटेशन या आरओ स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम भी नहीं है जिसके ऊपर पिछले साल 2 साल से भोले भाले लोगों के साथ में पॉकेट कटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। आप जानते हैं कि $20 के नाम पे चंदा उगाने का काम चल रहा है और इस तरह से चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर लोग पैसा बनाते हैं और बाकी सारे लोग बेचारे भोले भाले अपने छोटे छोटे पैसा खो करके शांति से घर बैठ जाते हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर के, जी हां, क्योंकि ट्रेडिशनल काम है दोस्तों, जैसे आप और हम जानते हैं जब तक ये दुनिया रहेगी आई एम सॉरी, तब तक सेलिंग जो है वो होती रहेगी, राइट। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिकता रहेगा। लेकिन हमने देखा दोस्तों समय जैसे बदला है वैसे प्रोडक्ट सेल होने के तरीके बदले हैं। अभी हम लोगों ने देखा इंटरनेट के थ्रू बिक रहा है, अभी हमने देखा ऑनलाइन सेलिंग चालू हो गई, लेकिन प्रोडक्ट तो बिक रहा है ना दोस्तों, तो प्रोडक्ट तो बिकता ही रहेगा, करेक्ट। आज इसके पहले भी आपने कई प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे, आपके कई अनुभव भी रहे होंगे, उसके अंदर आप लोगों ने देखा, हमने देखा कि हमें फिजिकल प्रोडक्ट बेचने पड़े। जिन्होंने जितने ज्यादा प्रोडक्ट बेचे उन्होंने उतना ज्यादा कमीशन कमाया। लेकिन दोस्तों यहां पे क्या होने वाला है, ये जुदा प्लेटफॉर्म है। यहां पे भी होना तो प्रोडक्ट की सेल है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट सेल होना है दोस्तों ये अलग तरीके, यहां पे उसको आपको सेल नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे अगर मुझे सेल नहीं करना तो ये प्रोडक्ट सेल करेगा कौन? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पे ह्यूमंस का और रोबोट्स का एक ऐसा संयोजन हुआ है, यानी कि ऐसा ह्यूमनॉइड जैसा एक प्रोग्राम बिल्टअप हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर आपसी संयोजन के द्वारा, इंसानों के और रोबोट के संयोजन के द्वारा ये चैनल चलने वाला है, जिसके अंदर होने क्या वाला है दोस्तों आपके लिए, जी हां दोस्तों, आपके लिए ये रोबोट क्या करने वाला है, आपके लिए ये रोबोट मार्केटिंग करने वाला है, एडवर्टाइजिंग करने वाला है तमाम प्रोडक्ट्स की, और पूरे वर्ल्ड में करने वाला है। मजे की बात, आप सोच रहे हो कैसे करेगा? तो दोस्तों जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाकर के कंज्यूमर के बिहेवियर पैटर्न का पता लगा करके, जी हां, पता लगा करके उसके अनुरूप उसको उसी का प्रोडक्ट जिसमें उसका इंटरेस्ट है बार बार उसको हर जगह दिखाई देगा और दिखाने का काम ये रोबोट करेगा। जब बार बार कोई चीज दिखाई दे रही है और जिसकी आपको जरूरत है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करके उस कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप परचेज करते हैं। जैसे ही आपने प्रोडक्ट परचेज किया आप खुश, क्योंकि आपको प्रोडक्ट आपके मनपसंद रेट के ऊपर और अच्छी क्वालिटी का मिल गया एश्योरेंस के साथ में, राइट। और आप इसलिए खुश क्योंकि कंपनी, इसलिए खुश क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट बिका। और आप क्यों खुश होंगे जनाब? आप इसलिए खुश होंगे जनाब क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचा किसने? ये प्रोडक्ट आपके रोबोट ने बेचा है। क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके रोबोट ने बेचा है और इसी वजह से दोस्तों इसका जो कमीशन है या जो कैशबैक है वो आपको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या होने वाला है, काम आपके लिए करने वाला है रोबोट और कमाने वाले हैं पैसा दोस्तों आप यहां पे। तो ये है दोस्तों पैसिव इनकम, क्योंकि आपने एक बार रोबोट लिया, रोबोट के अंदर आपने एडवर्टाइजिंग का बजट डाला, रोबोट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन कैंपेनिंग करेगा और आपके लिए सेल जनरेट करेगा और आपके लिए कैशबैक आपको मिलता रहेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कितना कैशबैक मिलेगा, मैं यहां से कितना पैसा कमा सकता हूं, बहुत सारे सैकड़ों सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म दो प्लेटफॉर्म को मिलाकर के बना हुआ है। दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं लेकिन उसके बावजूद इंटरकनेक्टेड है। जी हां दोस्तों, एक का नाम है INB.network और एक का है AI.marketing। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस मार्केट बोर्ड प्रेजेंटेशन को कि बेसिकली ये प्लेटफॉर्म क्या है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कंपनीज में कस्टमर्स को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है। यानी हर कंपनी चाहती है कि उसका कस्टमर उसके पास ही रहे और उसके लिए कस्टमर को लुभाने के लिए अलग अलग स्कीम, डिस्काउंट, सेल्स ऑफर करती है। साथ साथ में आजकल कैशबैक भी ऑफर किया जाता है कि अगर आप हमारे यहां से कुछ सामान खरीदते हो तो इतना % हम आपको कैशबैक देते हैं और वो कैशबैक का कूपन हमने आपको दिया है ताकि आप अगली बार जब हमारे यहां पे खरीदेंगे तब हम इस कूपन को रिडीम करेंगे। टाई द कस्टमर, यानी कस्टमर को अपने यहां पे बांधने के लिए इस तरह की सेल्स टेक्निक का यूज किया जाता है। और आप और हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो कैशबैक की रेंज होती है, ये रेंज दोस्तों प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज 1.5% से लेकर के 15% तक हो सकती है। और अगर सर्विस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों तो 15% से लेकर के 60% तक का दोस्तों यहां पे रेशो रह सकता है। अब आइए जरा जानते हैं दोस्तों AI.marketing बेसिकली ये क्या वो ब्रांड है और ये क्या इसकी इतनी बड़ी ताकत है जिसके बारे में मैं इतनी बड़ी बड़ी आपसे बातें कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, क्योंकि AI.marketing वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैशबैक प्रोवाइडर कंपनी है दोस्तों, राइट। ये AI.marketing एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नेम है दोस्तों हांगकांग के अंदर, और ये कंपनी जिसके पीछे काम कर रही है उस कंपनी का नाम है दोस्तों वैक्सफोर्ड एलियंस लिमिटेड, जो हांगकांग के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है।
करेक्ट। तो ये तो इसका हल्का सा परिचय हुआ। आइए जरा आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई डॉट मार्केटिंग का और क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आइए जरा और अपने अपने लेवल पे आप आर&डी करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एआई डॉट मार्केटिंग ऑलरेडी इसका ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन किया गया है, राइट। क्लास 35 की कैटेगरी के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके अंदर एआई डॉट मार्केटिंग का इस्तेमाल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, सर्विस लॉयल्टी स्कीम के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए जो दूसरी कंपनी है उनके लॉयल्टी रिवार्ड स्कीम का हिस्सा बनने के लिए अंदर इस एआई डॉट मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लॉयल्टी इंसेंटिव बोनस जैसे प्रोग्राम प्रोवाइड करने के अलावा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के अंदर भी एआई डॉट मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तमाम कंडीशंस के साथ में एआई डॉट मार्केटिंग का रजिस्ट्रेशन दोस्तों वैक्सफोर्ड एलियांस लिमिटेड के नाम पे हांगकांग के अंदर किया गया है, जिसको आप विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीगल इंफॉर्मेशन में बात करूंगा। ये कंपनी रजिस्टर्ड है दोस्तों हांगकांग के अंदर और इसकी शुरुआत हुई 2017 में। जी हां, 2017 के अंदर इस कंपनी को हांगकांग के अंदर रजिस्टर्ड किया वैक्सफोर्ड एलियांस लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी की जो मूल गतिविधियां दोस्तों, ये तीन मैक्सिमम जो एक्टिविटीज हैं, एक तो ये साइंटिफिक स्टडीज पे काम करती है, दूसरा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, और इन दोनों तकनीक का इस्तेमाल किस तरह कंज्यूमर बिहेवियर का पता लगा करके किस तरह मार्केटिंग के अंदर किया जाता है। इसीलिए दोस्तों यहां पे डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग का इस्तेमाल भी ये कंपनी यहां पे करती है। तो ये दोस्तों इसका एक बेसिक परिचय हुआ। और अगर मैं आपसे बात करूं इस कंपनी के पीछे कौन है, तो दोस्तों ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो दो जो होल सोल हैं दोस्तों, एक टेक्निकल सीईओ है और एक इसके मार्केटिंग सीईओ है, राइट। जिनका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको कहूं तो बहुत बड़ा भारी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स कई सालों पहले, चाहे मैडोना का अगर आपने सिंगर का नाम सुना है, तब से उनके कॉन्सर्ट्स को आयोजन करने का काम करते थे। और इसके अलावा जो टेक्निकल पर्सन है उनका नाम है, जो सीईओ है वो है यूजीन, राइट। तो इसके जो एक यूक्रेन से हैं और एक रशिया से हैं। तो दोस्तों इन दोनों के सानिध्य में ये कंपनी आज जितने 4 सालों से ग्रो कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एआई डॉट मार्केटिंग इतना बड़ा कैशबैक प्रोवाइडर बन गया, कैसे बन गया इतने कम समय में। तो दोस्तों इसके पीछे की गणित को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, क्योंकि आज एआई डॉट मार्केटिंग के साथ में लगभग 22,000 से ज्यादा एग्रीगेटर कंपनियां जुड़ चुकी है दोस्तों, करेक्ट। इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों चाहे कोई भी कंपनी हो वर्ल्ड की, राइट, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसको अल्टीमेटली क्या करना है, सेल करना है, करेक्ट। और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कंपनियां करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड कराती हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करोड़ों रुपए का बजट प्रोवाइड कराती है। उसके बावजूद उन्हें यह नहीं पता होता कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, करेक्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यू नेवर नो। आप देखते हैं, आप मार्केट में निकलते हैं, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऊपर सेलिब्रिटीज का हाथों में प्रोडक्ट देखते हैं, आपने देखा और आप निकल गए, अरे वाह, आपने तो देखा और निकल गया, आपने तो खरीदा ही नहीं। ऐसे कितने कंज्यूमर। तो कंपनी को ब्लाइंड मार्केटिंग करनी पड़ती है, हैमरिंग करनी पड़ती है, बार बार अपने ब्रांड को दिखाना पड़ता है, कभी टीवी पे, कभी इंटरनेट पे, कभी होर्डिंग्स पे, ताकि लोग उसकी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें। और इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चाहे सामान बिके या न बिके, राइट। तो इसलिए कंपनी का बहुत रेवेन्यू लॉस होता है। लेकिन यहां पे एआई डॉट मार्केटिंग ने इनके साथ में क्या एग्रीमेंट किया दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें आपसे पहले कुछ नहीं चाहिए, हम हमारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके प्रोडक्ट सेल करेंगे वर्ल्ड वाइड, राइट। और अगर हमने आपके प्रोडक्ट एक बार सेल कर दिए, तो सेल होने के बाद में जो कमीशन बनता है, जो कैशबैक बनता है, वो आप हमें दे दीजिए। तो अब आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी कंपनी है जो ऐसी विन विन कंडीशन होगी और उसको ये ऑफर के लिए मना करेगी। क्योंकि शुरू में तो कुछ देना ही नहीं है, देना कब है, जब प्रोडक्ट बिक जाए। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के साथ, एआई डॉट मार्केटिंग के साथ में आज लगभग 20,000 से ऊपर, यानी कि 22,000 से ज्यादा आज ऑनलाइन कैशबैक स्टोर जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे वॉलमार्ट का नाम ले, चाहे फिलिप का, चाहे सैमसंग का, लेनोवो का, किसी का भी आप नाम लें, राइट। और हो भी क्यों, क्योंकि सबको अल्टीमेटली क्या चाहिए, सेल चाहिए, करेक्ट। तो दोस्तों जरा आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम क्या करता है, आखिर एक्चुअली ये कंपनी है क्या। तो दोस्तों ये बहुत ही रिलायबल, यानी कि बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है, जिसके सारे आंकड़े, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, राइट। इसके अलावा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसके बारे में हम लोगों ने, में से कई लोगों ने शायद पहली बार इसको सुना है। क्योंकि ऐसा सुनकर के ही आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होगा कि मेरी जगह, मेरा मतलब
मेरी जगह मेरा दोस्त नौकरी पे नहीं जा सकता और मेरे लिए रोबोट काम करेगा, वो भी 24 घंटे सातों दिन, और वो भी पैसे कमा के लाके देगा। वाह वाह ग्रेट। तो एक अजीब सा इनोवेटिव, क्योंकि हमारे लिए नया है दोस्तों, करेक्ट। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात ये, इसको करने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, या आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, या आपको कंप्यूटर आना चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है। ये रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक उसी तरह से अलादीन का चिराग है कि जिसने चिराग को घिसा ये उसी का गुलाम हो गया दोस्तों। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरा है, वो काला है, वो पढ़ा लिखा है, वो अनपढ़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों बस ये आपके लिए उसी अलादीन के चिराग जैसा कुछ प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसके अलावा करंट स्टैटिस्टिक के बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगा कि आज एलेक्सा रैंकिंग के अंदर दोस्तों AI.marketing 398 नंबर, 398 नंबर पे रैंक कर रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का आज पर डे जो उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड से जितने विजिट करते हैं, 58 लाख से ज्यादा लोग यहां पे दोस्तों इस कंपनी में हर रोज इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कंपनी रन कर रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज से कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जब हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी थी, तब इंडिया का नाम कहीं इस लिस्ट में देखने में भी नहीं आता था, राइट। और जब हमने शुरू किया था तो हमें मालूम था 18 या 20वें नंबर पे इंडिया का नाम आता था, और आज फक्र होता है इस बात को, आप सभी लोगों के सहयोग से इतने कम समय में इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब AI.marketing के अंदर इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज 11वें पायदान पे AI.marketing पहुंच चुका दोस्तों। सो दैट्स ऑसम, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मैं बताना चाहता हूं, और ट्रांसपेरेंट, मतलब ये जितना प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये तमाम चीजें आप खुद इसके बैक ऑफिस में जाकर के एक एक सेल के बारे में आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, करेक्ट। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि आपका रोबोट, मैंने जैसा आपको बताया, एक बार शुरू हो गया तो 24 घंटे और 7 दिन आपके लिए काम करने वाला है और आपके लिए पैसा जनरेट करने वाला है। अब आप मुझे बताएं, अब आप फिर पूछेंगे मुझे करना क्या होगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके मन में सवाल बार बार उठ रहा होगा, मुझे करना क्या होगा। दोस्तों यहां पे बहुत आसान सवाल है। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं यहां करना क्या होगा, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये रोबोट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करेगा और हर रोज डेली आपके लिए कैशबैक जनरेट करेगा, जितना आपने इसको एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड कराया है। ठीक उसी तरीके से जितना पेट्रोल आपने अपनी कार में भरवाया है, उतने ही किलोमीटर आपकी कार चलने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग ये रोबोट को जितना आप एडवर्टाइजिंग बजट देंगे, उसी के अनुरूप दोस्तों ये आपको डेली कैशबैक प्रोवाइड करता चलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगेन आपको करना क्या है, आपको केवल एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है, आपको अपनी बोट को, अपने रोबोट को एक्टिवेट करना है। अब आप सोचेंगे वो कैसे होने वाला है, घबराइए मत, उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो होने कैसे वाला है। लेकिन आपको करना क्या है, ये सब चीज को महसूस करने के लिए आपको अपने रोबोट को एक्टिवेट करना है। और एक बार आपने इस रोबोट को एक्टिवेट कर लिया, राइट, आज ही अगर आपने इस रोबोट को एक्टिवेट कर लिया, तो अब आपके साथ होने क्या वाला है, जो भी आपने अपने रोबोट को बजट प्रोवाइड कराया दोस्तों, उसका 30%, जी हां, आपके एडवर्टाइजिंग बजट जो भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका लगभग 30% हर महीने कैशबैक के अंदर रूप में ये आपके लिए कमा करके आपको देने वाला है। सुन के यकीन नहीं आता ना, मुझे भी नहीं आया था जब मैं पहली बार ये प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। लेकिन जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जब मैंने इसका टेस्ट देखा, तो शुरुआत में जब करके देखा तब मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो आया तब मैंने लगा इतना आ तो गया, लेकिन अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या विड्रॉल आएगा। लेकिन जब विड्रॉल लगाया, विड्रॉल भी 24 घंटे में आ गया, तो यकीन बढ़ता ही गया। और फिर समझ में आया कि यूं ही पिछले 2 सालों के अंदर 40 लाख से ज्यादा लोग 70 लाख रोबोट्स का इस्तेमाल करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऐसे ही नहीं बन गया दोस्तों, करेक्ट। तो ये सब चीजें दोस्तों जो एक्सपीरियंस से आती है। इसके अलावा कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स भी हैं जो आप अगर देखना चाहेंगे मैं आपको फिर शेयर करूंगा, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, जिसको आप और हम देख सकते हैं उसको हम विश्वास कर सकते हैं। तो आप तैयार रहें, मैं आपको लास्ट के अंदर ये भी चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों। इसके अलावा मार्केट बोर्ड ये काम कैसे करता है, ये ग्लोबल ट्रेंड एनालिसिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब ये क्या होती है, इसके टेक्निकलिटी के अंदर हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा है, पर मैं आपको केवल इतना सा बताऊंगा दोस्तों कि ये करता कैसे है काम। ये रोबोट केवल कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक है, आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति अगर गूगल सर्च इंजन, मैक्सिमम इंडिया के अंदर लोग सर्च इंजन गूगल ही यूज करते हैं। अगर आपको मान लीजिए वहां पे कोई शूज चाहिए, जूते खरीदने, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाकर के सर्च इंजन में शूज टाइप करेंगे। जैसे आपने ये कीवर्ड टाइप किया शूज का, ऑटोमेटिकली एआई के रोबोट्स को भी ये पता चल जाता है कि XYZ व्यक्ति को शूज परचेज करने हैं।
और जैसे ही वो कंज्यूमर के बिहेवियर का यानी कि परीक्षण कर लेती है, उसको ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा जूते खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो ये एआई के रोबोट्स क्या करते हैं, इनके साथ में जो 20,000 से ज्यादा कंपनियां एसोसिएटेड हैं, उन कंपनीज में जो जो जूते में डील यानी जो शूज में डील करती हैं, उन कंपनीज के अंदर जो बेस्ट डील ऑफर्स जो प्रोवाइड करा रही हैं, उन कंपनीज को लाकर के इस बंदे के इंस्टाग्राम पे जाएगा तो वहां पे खोलेगी, फेसबुक पे जाएगा वहां खोलेगी, यूट्यूब पे जाएगा वहां पे खोलेगी, कहीं पे भी जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां वहां उसको शूज के ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लगेंगे। वो कहेगा माय गॉड ये हो क्या रहा है, इनको कैसे पता चल रहा है, मैं कहीं भी जाऊं मुझे जूते का ही विज्ञापन क्यों दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है वो टेक्नोलॉजी, वो आपके बिहेवियर पैटर्न को एनालिसिस करके और आपके अलग अलग चैनल्स पे जाकर के जहां जहां भी आप जाओगे आपको फॉलो करती रहेगी और आपके बिहेवियर का आकलन करके आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बार बार आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करती रहेगी। इस तरह से दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होने वाला है, ये काम कैसे करेगा। दोस्तों जब एक बार आप रोबोट को एक्टिवेट करते हैं, आप इसका नामकरण संस्कार भी करते हैं। जी हां, जैसे हमारे घर में अगर हम लोग एक डॉग भी लेकर के आते हैं तो हमें उसका नाम देते ना, तो यहां भी दोस्तों क्या है, ये मार्केट बोर्ड जो आपके लिए पैसे कमाने वाला है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इसका नामकरण भी करना पड़ेगा, इसको एक नाम भी आपको देना पड़ेगा। जब आप इसको नाम दे देते हैं उसके बाद होता क्या है, आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको इस रोबोट को एक छोटा सा अपना एडवर्टाइजिंग बजट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आप गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी कैसे, तो पेट्रोल तो आपको डालना पड़ेगा। एक बार आपने इसको एडवर्टाइजिंग बजट प्रोवाइड करा दिया, प्रोवाइड कराने के बाद में दोस्तों ये काम करना शुरू करता है और जैसा मैंने आपको बताया उस मैकेनिज्म पे काम करके आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए बजट में से हर रोज कुछ ना कुछ परसेंटेज बजट को खर्च करता है इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के इन विज्ञापन को करने के लिए, क्योंकि ये तमाम प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये मुफ्त में तो विज्ञापन पोस्ट नहीं करने देंगे रोबोट को, राइट। तो इसीलिए हर प्लेटफॉर्म की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बेयर करने के लिए आपके द्वारा प्रोवाइड कराए गए बजट में से रोज कुछ परसेंटेज यहां से लेता है और सेल कंडक्ट करने की कोशिश करता है और मालूम चलता है ये सेल कहीं पे भी वो कर सकता है। और जब आपके द्वारा वो सेल कंडक्ट की जाती है, रोबोट के द्वारा सेल कंडक्ट की जाती है, तो उसके ऊपर कैशबैक के रूप में मैक्सिमम 15% तक का प्रोडक्ट के ऊपर कैशबैक मिलता है। और मजे की बात दोस्तों, हर व्यक्ति का रोबोट अलग अलग काम करता है। आपका रोबोट अलग करेगा, मेरा रोबोट अलग करेगा, आपके रोबोट के अंदर कीवर्ड अलग डले हुए, मेरे रोबोट के अंदर कीवर्ड अलग डले हुए। हो सकता है कि आपके रोबोट में जर्मनी में किसी ने $5,000 का सामान खरीदा, आपको उसके अनुसार कैशबैक मिलेगा। हो सकता है मेरे रोबोट के द्वारा किसी ने यूएसए के अंदर मान लीजिए डोमिनो का पिज्जा खरीदा, तो मेरे को वो $20 का, तो मेरे को कैशबैक उतना कम मिलेगा। तो हर एक व्यक्ति का रोबोट अलग अलग काम करता है, हर दिन अलग अलग काम करता है। इसलिए अगर आपको इसका औसत निकालना है तो आपको 30 दिन का औसत निकालना पड़ेगा, और जो औसत निकल के आता है दोस्तों वो हैरान करने वाला औसत है, क्योंकि 25% से लेकर के 35% का औसत कैशबैक आपके एडवर्टाइजिंग बजट के अनुपात में निकाल के देता है। और दोस्तों ऐसे जब ये काम करना शुरू करता है तो धीरे धीरे आपका रेवेन्यू, धीरे धीरे आपका एडवर्टाइजिंग बजट भी बढ़ता है, आपका कैशबैक भी बढ़ता है, और ये पैसिव इनकम कमाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म साबित होता है। दोस्तों जब आप इस प्लेटफॉर्म को शुरू करते हैं, जो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करने के लिए कंपनी आपको एक ऐसा अवसर, एक मौका देती है कि जिस तरह से आप एक नई कार परचेज करने जाते हैं, तो जब नई कार परचेज करते हैं तो आपको क्या करते हैं, आप एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आप उस कार को 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चला करके देखते हैं, अगर आपको कन्विंस होते हैं तो वो आप कार परचेज करते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों कंपनी कहती है कि ये रोबोट को इस्तेमाल करने से पहले, आप इसके रोबोट के अंदर कुछ पैसा डालने से पहले आप इसको जरा टेस्ट ड्राइव करके देखो। और इसीलिए दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करना चाहता है तो कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर ये रोबोट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर इस रोबोट को चलाने के लिए जो मिनिमम फ्यूल चाहिए, राइट, वो $50 का गिफ्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहां पे लगा के देती है, ताकि जब $50 खर्च करके आपका रोबोट कितना जनरेट करता है इसको आप पहले देख सकें, समझ सकें। और साथ ही साथ आपको अवसर मिलता है इस सिस्टम के अंदर आकर के इसको अंदर से देखने का, राइट, यानी कि आपके बैक ऑफिस को देखने का कि ये जितने सारे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड भी हैं, इवन देन कार भी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी हैं, यानी तमाम तरह के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 20,000 से ज्यादा ऑनलाइन कैशबैक स्टोर्स आपको यहाँ पे देखते हैं। और जब आप देखते हैं तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे होने वाली हर सेल दिखाई देती है, किस तारीख को, किस समय, किस एग्रीगेटर के से कितने का सामान बिका, टोटल सेल अमाउंट कितने की हुई, वो भी आपको दिखता है। मान लीजिए अगर ऊपरी पर आप देख रहे हैं
तो $315 की अगर सेल हुई तो उसमें से कैशबैक रेट इस कंपनी के साथ कितना 1.60% का कैशबैक है, राइट। अगर 1.60% का ये कैशबैक रेट इनका तय हुआ है, यानी कि जो 315 का बिल है उसका 1.60% जो भी बना वो कैशबैक है जो AI डॉट मार्केटिंग को मिलता है। और AI डॉट मार्केटिंग इस 1.60% में से जो भी मिलता है उसका 55% दोस्तों आपको यहां पे देती है, जो कि होता है $2.77, और बाकी का बचा 45% कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसके अंदर से उसका भी बाइफर्केशन है, जो मार्केट का प्रोटेक्ट फंड होता है बोर्ड का, उसके लिए इस्तेमाल करती है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या समझ में आ रहा है आपको? बहुत प्रैक्टिकल सी बात समझ में आ रही है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म एक PPP मोड के ऊपर है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है। कंपनी आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है, आप उसको बजट प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके अनुरूप आप लोगों की पार्टनरशिप हो रही है। 55% आपका, 45% कंपनी का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि योर कैशबैक यानी 55% आपको मिला, 45% कंपनी के पास गया। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, ऑनलाइन सेल जब भी होती है उसका कोई एक वेटिंग पीरियड होता है, एक ग्रेस पीरियड होता है, एक मनी बैक गारंटी होती है। किसी भी कंज्यूमर को अगर सामान पसंद ना आए तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो सामान वापस रिटर्न कर सकता है और उसके बदले में वो पैसा वापस ले सकता है। इस चीज से आप बखूबी वाकिफ हैं, राइट। लेकिन यहां पे जरा आपको अलग अंदाज से इसको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये सामान अगर बिका $315 का, तो इसका जो अवेटिंग पीरियड है वो 20 दिन है, यानी कि 20 दिन तक अगर कस्टमर चाहे तो ये प्रोडक्ट वापस रिटर्न कर सकता है और ये $315 वापस ले सकता है, करेक्ट। तो इसीलिए कंपनी जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट बिका है वो कंपनी अगले 20 दिन तक ये जो आपका कैशबैक आया ना $2.77, उसको पेंडिंग में दिखाती है, वो देती नहीं है। वो कहती है आपका बन तो चुका है, लेकिन चूंकि हमारी सेल कंफर्म कब होगी, अगले 20 दिन के बाद, क्योंकि हमें 20 दिन के बाद ये पता चलेगा कि अब कस्टमर प्रोडक्ट नहीं लौटाने वाला, यानी कि हमारी सेल कंफर्म हो चुकी है। और जब हमें को पता चलेगा हमारी सेल कंफर्म हो चुकी है तो 20 दिन बाद हम आपको ये जो आपका कैशबैक है वो पेंडिंग जो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, इससे हम लोग अप्रूव्ड कर देंगे। और जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा, जैसे आपका अप्रूव हो जाएगा, आपको आपकी वर्चुअल कार्ड दिखाई देता है दोस्तों। उस वर्चुअल कार्ड के अंदर जैसे ही आप पेंडिंग देख रहे हैं, यहां पे $150 आपको पेंडिंग दिखाई देता है, और जैसे ही अप्रूव होता है ये पेंडिंग से निकल के आपके कैशबैक ऊपर चला जाता है $28.57, राइट। आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये वर्चुअल कार्ड के अंदर आपको ये तमाम चीजें देखते हैं। और मजे की बात और खुशी की बात, अब तो वो समय भी आ गया कि वर्चुअल कार्ड के साथ साथ में अब आप ये फिजिकल कार्ड भी लेने वाले हैं। हेलो, बधाई हो, क्योंकि जनवरी के अंदर जैसा आप सभी को पता है कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है दुबई के अंदर, जहां पे कंपनी अपने ऑफिशियल ये कैशबैक कार्ड जो है फिजिकल फॉर्म में लॉन्च करने जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इसके बारे में आप और हम लोग आगे बात करेंगे। पर आइए दोस्तों जरा बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कुछ बात करते हैं कुछ तथ्यों के बारे में, क्योंकि दोस्तों हमेशा एक कहावत है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज बीट्स कॉन्वर्सेशन। जी हां दोस्तों, क्योंकि दस्तावेज हैं जो हमेशा सुनी सुनाई बातों पर भारी पड़ते हैं। तो आइए जरा बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ मैं आपके साथ में फैक्ट शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। ये जो चेहरा आपको हंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ये महिला है फ्रांस से, नाम इसका वेरोनिक। जी हां, वेरोनिक मैम। और ये जो राइट साइड के अंदर जो सीनियर सिटीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं दोस्तों। नाम है इनका मिस्टर पीटर, जिनको आपने अभी 1-2 दिन पहले आप इनसे मुलाकात भी कर चुके हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिस वेरोनिक ने अक्टूबर 2020 के अंदर इस सफर की शुरुआत करी AI डॉट मार्केटिंग के अंदर, केवल $2500 लगा करके अपने सफर की शुरुआत करी। और उसी तरफ मिस्टर पीटर ने इसी साल फरवरी 2021 के अंदर शुरुआत करी, $300 लगा करके अपने सफर की शुरुआत करी, राइट। जिनको लाइव टेस्टिमोनियल आपने अभी 2 दिन पहले हमने इनको सुना है, देखा है, राइट। तो आप सभी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आइए जरा बढ़ते हैं, वेरोनिक मैम की कहानी भी जरा देखते हैं दोस्तों। जरा दिल थाम के बैठिएगा। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बैक ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको दिखाई दे रही है। वेरोनिक मैम का ये वर्चुअल कार्ड है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कितना पेंडिंग में पड़ा है, कितना कैश। और ये मेरे पास स्क्रीनशॉट पुराना है दोस्तों, करेक्ट। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब तो मुझे लगता है इससे कई डबल फिगर हो चुके होंगे। आप देख रहे हैं इनका जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो $65,857 का तो बजट है, जिसके अंदर इनका कैशबैक कितना आ चुका है, $1,04,819 का कैशबैक आ चुका है, यानी कि 59%। मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों, कंपनी क्लेम करती है 25% से लेकर के 35%, जबकि यहां पे लोगों को इससे भी ज्यादा मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम टू बी वेरी सेफ, हम जो कंपनी कह दी है हम केवल उतनी बात करते हैं। मजा आता है जब आपने बताया कि कम आएगा और आपको ज्यादा मिलता है, तो आपको लगता है जैकपॉट लग गया, राइट। और अगर मैं बात करूं आपसे पर डे की इनकम, अगर आप देख रहे हैं, मैंने जैसा बताया $900
डॉलर आपको यहाँ पे पर डे दिख रहे हैं, 791, 922, 939। आज की तारीख में लगभग $2000 पर डे ये लेडी कमा रही है पैसिव इनकम के जरिए, जिसके लिए यहां पे ये खुद कुछ नहीं करती, जो कुछ करता है इनका रोबोट करता है। तो दोस्तों ये आपके सामने टेस्टिमोनियल आप देख करके हैरान होंगे। और इस तरह के ये आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़े पुराने, मैंने आपसे क्या बोला, आप देख रहे हैं ये मई के आंकड़े हैं। उसके बाद में हमारा मैडम से हुआ नहीं कि हम लोग उनसे वापस बात कर पाए, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, केवल फ्रेंच में ये बात कर पाती हैं, करेक्ट। तो ये हमारे पास उनका, लेकिन हमारे पास खबर यह है कि आज वो $2000 पर डे इस प्लेटफॉर्म से कमा रही है। इसके अलावा दोस्तों मिस्टर जॉन विल्म्स के बारे में आप जानते हैं, इनसे आप मिल भी चुके हैं, कनाडा से बंदे हैं और बाय प्रोफेशन बोट सेलर हैं, राइट, कार्गो शिप्स चलाते हैं। दिसंबर 2020 में इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी केवल $126 से, और अगर आज इनकी बात करें तो आज इनका पर डे का लगभग $800-700 पर डे का ये इनकम ले रहे हैं, राइट। और इसमें बड़े मुकाम पे ये पहुंच चुके हैं। मेरे पास अगेन ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट खुल गया आज, क्योंकि मुझे ऑल ऑफ सडन कोई भी पीपीटी खोल के मैं चालू हो गया, मुझे खुद को पता नहीं यहाँ पे क्या है। दोस्तों ये चेहरा आपसे जाना पहचाना है, छुपा हुआ नहीं होगा, कई पुराने साथी हमारे जानते हैं, मिस रमोना। जी हाँ मैडम, जी हाँ दोस्तों, ये मिस मोना मैम नीदरलैंड कंट्री से बिलोंग करती है। एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन 1,71,00,000, जी हाँ 1,71,00,000 की पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाली ये महिला, जिसने नवंबर 2020 के अंदर एआई डॉट मार्केटिंग में अपने सफर की शुरुआत करी केवल $145 के साथ में दोस्तों। और आज मजे की बात दोस्तों, अगर मैं रमोना मैम के फिगर्स आपसे शेयर करूं तो आप हैरान होंगे। एआई डॉट मार्केटिंग के अंदर दोस्तों जो लेटेस्ट इनका चार्ट है, ये देख पा रहे हैं आप, ये लगभग आप देख रहे हैं इनका ये वर्चुअल कार्ड दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर पेंडिंग $7,960 इनका दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको इनके बैक ऑफिस पे लेकर के चलूं तो इनका एडवर्टाइजिंग बजट है $21,193, जिसके अंदर कैशबैक इनको 8,396 आया है, और प्रॉफिट आप देखिए 39.62%, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं इनके आंकड़े, तो इनका एडवर्टाइजिंग बजट जो है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप 21,193 इनका एडवर्टाइजिंग बजट है, जिसमें से खर्च कितना हुआ, $3,907 खर्च हुआ, और $3,907 खर्च करके $8,396 का कैशबैक यहां पे जनरेट हुआ। तो दोस्तों ये फिगर है, पर डे की इनकम इनकी $500 के ऊपर है दोस्तों, राइट। और ये भी सितंबर मंथ का मेरे पास चार्ट है दोस्तों। आज की तारीख में अगर बात करें तो ये 2 महीने के बाद ये फिगर यहां से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा फिगर तो हमारे इंडिया के लोगों का हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे INB डॉट नेटवर्किंग, जी हां दोस्तों, इसका एक और ब्रांच जिसके अंदर काम करके जिसकी प्यास ज्यादा है, जो और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि एआई डॉट मार्केटिंग पैसिव इनकम कमाने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन INB डॉट नेटवर्किंग उन जांबाज लोगों का प्लेटफॉर्म है जिनके पास शायद पैसे की तो कमी है, लेकिन जज्बातों की कमी नहीं है, हिम्मत की कमी नहीं है, जुनून की कमी नहीं है, मेहनत करना जानते हैं। और INB डॉट नेटवर्किंग के अंदर अगर आप काम करते हैं तो जरा आइए देखिए, मिस रेमोना एक महिला होकर के, जी हां एक महिला होकर के केवल 1,71,00,000 की आबादी वाले देश से काम करते हुए ये लेडी इतने कम समय में दोस्तों रूबी डायरेक्टर के लेवल पे पहुंची। 15% का लेवल, मैक्सिमम लेवल पे ये लेडी पहुंच चुकी। अगर आप बात करेंगे 15% पे, इसका मतलब आप जरा और देखिए, $1.5 लाख बोनस केवल एक महीने में इन्होंने लिया है। INR में कैलकुलेट करके देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे दोस्तों। $1.5 लाख किसको बोलते हैं? 1 करोड़ के ऊपर की इनकम होती है दोस्तों, राइट। और ये भी महीने भर का, ये जो हमारे साथ लास्ट टाइम आई थी तब उन्होंने शेयर किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों यही सब चीजें बताने का मकसद केवल इतना सा है कि आप और हम सब समझ सके कि अगर एक महिला एक ऐसे देश जिसकी पॉपुलेशन 1,71,00,000 है, वहां से अगर इतने से कम टाइम के अंदर इतनी बड़ी इनकम ले सकती है, तो दोस्तों हमारे यहाँ तो एक एक शहर की आबादी इस देश से ज्यादा बड़ी आबादी है। तो आप सोच के तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या जलजला आने वाला है, राइट। इस तरह से दोस्तों हमारे इंडिया से बिलोंग करने वाला एक ऐसा टाइगर, महाराष्ट्र की धरती का शेर मिस्टर अनिल कुंबर, जिन्होंने मई 2021 के अंदर अपने सफर की शुरुआत $140 से करी दोस्तों। और देखते देखते ये अगेन आंकड़े पुराने हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो आज इनकी पर डे की इनकम, आप हैरान रह जाएंगे, इनकी पर डे की इनकम भी लगभग $600 के ऊपर की आज इनकी पहुंच चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं 30 अक्टूबर का फिगर $607, और ये इनके 27 अक्टूबर का लास्ट विड्रॉल आप देख रहे हैं $650 का विड्रॉल, $500। कई लोग कहते हैं विड्रॉल आता है क्या? ये देखिए सर आपके सामने हर डेट को इन्होंने विड्रॉल लिया है, और तमाम विड्रॉल इन्होंने बिटकॉइन में लिया है। इसके अलावा एक और शेयर महाराष्ट्र के चिपलून से बिलोंग करने वाला मिस्टर मंदार महागावकर, जिन्होंने 16 मई 2021 को सफर शुरुआत किया
केवल $150 से। और अगर मैं आज आपसे बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसे रेस्पेक्टेबल मुकाम पे पहुंच चुके हैं। मेरे पास ये जो कलम है AI.marketing की, ये पुराना चार्ट है, मैं आपको सामने ज्यादा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, इंडिया के टॉप 5 लोगों के अंदर इनका नाम आने लग गया दोस्तों। इन्होंने कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, लेकिन काम बहुत गदर करते हैं। तो आप उनसे भी मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी उनकी मुलाकात आपसे कराऊंगा। ये मेरे पास चार्ट पुराना है जो केवल इनको $20,000 का बोनस अचीवमेंट किया हुआ दिखाता है, जबकि ये कितना कर चुके हैं ये अभी सस्पेंस है। और अगली बार जब मंदार सर ये आएंगे तो उनका डैशबोर्ड खुलवा करके चेक करेंगे कि जरा बताओ कितना कमा चुके। करेक्ट। एक दोस्तों एक और चार्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये देखिए, $6.5 लाख का बोनस अचीव किया है। ये जिस भी व्यक्ति का, लैंग्वेज कुछ अलग दिखाई दे रही है, मतलब यहां का तो नहीं है क्योंकि इंडिया में तो अभी प्लेटफॉर्म की शुरुआत ही हुई है, तो लेकिन ये जो पहले यहां पे काम कर रहे हैं उन्होंने $6.5 लाख। अब आप सोचिए, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूं। यहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी अपने अपनी क्षमता अनुसार बजट डाल के सफर की शुरुआत कर सकता है। पैसिव इनकम लेने के लिए दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया $500 से भी कोई व्यक्ति यहां पे शुरुआत कर सकता है। और अगर $500 से शुरुआत करता है तो औसत जो 35% का अगर हम आकलन करके देखें तो केवल 12 महीने में ये $500 डाले गए दोस्तों लगभग $18,000 के ऊपर बनते हैं। आईआरआर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्षमता जिसके पास ज्यादा स्पेयर मनी है वो $1,000 डाल करके अपने सफर की शुरुआत कर सकता है। और 35% का भी अगर हम लोग मैक्सिमम लेकर के चलें तो केवल एक साल में इस $1,000 से $36,000 बनने वाले हैं। सुन के यकीन नहीं आएगा, दिमाग के बल्ब जो है वो फ्यूज होने वाले हैं। मुझे मालूम है, होने दीजिए, क्योंकि फ्यूज होने जरूरी है, क्योंकि इतने दिन से वैसे भी टिमटिमा करके जल रहे थे, तो टिमटिमा के जलने से तो बेहतर है बुझ जाए और या फिर अच्छे तरह से जग जाए। तो आज जगाने का काम करते हैं। जो लोग $2,000 से शुरुआत करते हैं तो औसत जो चार्ट बताया गया है लगभग $73,000 केवल एक साल के अंदर दोस्तों। $5,000 से जो शुरुआत करते हैं लगभग 1,83,220। ये केवल आपको एक कैलकुलेशन का पार्ट बताने के लिए बताया गया दोस्तों। यानी कि अगर आप कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करें तो छोटी सी रकम से भी आप बहुत बड़ी इनकम यहां पे ले सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर एक आदमी के पास केवल $100 भी अगर वो यहां पे लगाता है दोस्तों और सफर को शुरुआत करता है और 35% के हिसाब से जो भी उसके पास हर महीने आता है उसको वापस यहीं पे री इन्वेस्ट करता जाता है, तो दोस्तों केवल 12 महीने के अंदर $100 यानी कि लगाए गए $8,000 लगभग $2.5 लाख के ऊपर बनते हैं। और अगर वो वापस उसको कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की तरह से जो भी आ रहा है वापस लगाता जाता है, अगले 18 महीने के अंदर दोस्तों लगभग $16.5 लाख की इनकम यहां पे वो लेने वाला है। और अगर उसने अगले 24 महीने तक की कंपाउंडिंग के फॉर्मूले को कॉपी कर डाला दोस्तों तो लाइफ बदलने वाली है। ₹1 करोड़ के ऊपर की इनकम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगले 2 साल में केवल $100 लगा करके पैसिव इनकम दोस्तों ₹1 करोड़। मुझे मालूम है दोस्तों, यकीन नहीं आता, राइट। हो सकता है कई साथियों को आज नींद ना आए क्योंकि आप करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। जो आप सोच सकते हैं आप वो बन सकते हैं। व्हाट यू कैन विजुअलाइज दैट यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, गणित समझ में आ गया दोस्तों, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अलग अलग क्षमताओं के अनुसार, किसी ने $337 से टॉपअप किया, किसी ने $1,090 से टॉपअप किया, किसी ने $2,019 से टॉपअप किया, किसी ने $4,500 से टॉपअप किया। और कई लोग अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार चले, कई ने $2,714 से भी टॉपअप किया। और कोई बड़े बिजनेसमैन हैं लोग जिनके लिए पैसा काम करता है दोस्तों, लगभग $28,188 से जिन्होंने शुरुआत करी है अपने बजट को स्टार्ट करने की, राइट। पर डे की इनकम भी आप देख सकते हैं हर व्यक्ति के डाले गए बजट के अनुसार बड़ी बड़ी इनकम यहां पे देखने को मिलती है। केवल जून का फिगर बता रहा हूं दोस्तों, लगभग $4,000 पर डे बिटकॉइन के अंदर इनकम दोस्तों यहां पे ली है। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी इनकम यहां पे ये होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों ये विड्रॉल को लेकर के आप सोचते हैं कि विड्रॉल आता है कि नहीं आता है, तमाम लोगों के विड्रॉल लगातार आ रहे हैं। और अभी टेक्निकल अपडेट आया दोस्तों, बहुत खुशखबरी की बात है कि आने वाले टाइम में हमारे विड्रॉल जो भी बिटकॉइन में या इथेरियम में या जो यूएसडीटी में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये विड्रॉल्स आप और हम सभी लोग अपने वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में लेने वाले दोस्तों। तो हो जाइए तैयार दोस्तों, बहुत बड़े सिस्टम का आगाज हो चुका है, बस फैसला आपको करना है। आंकड़े बहुत बड़े हैं दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, हिम्मत रखिएगा, क्योंकि आपका अतीत मुर्दा है दोस्तों। ज्यादा अतीत के बारे में सोच के इस वर्तमान की अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए समय बदलने वाला है दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आज जितना आपको प्रेजेंटेशन दे पाया, मैं शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आपको देने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पर आपको साथ साथ में इतना से कहना चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन दिया दोस्तों मैंने आपको, ये हमारे हर रोज रात को 8:30 बजे सेम जूम लिंक के ऊपर हमारा डिफरेंट प्रेजेंटर यहां पे आकर के आपको प्रेजेंटेशन देता है। और
और मॉर्निंग के अंदर दोस्तों सुबह 10 बजे आपको यहाँ पे डिफरेंट प्रेजेंटर मिलेगा। हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन हो सकता है कल आने वाले स्पीकर की बात समझ में आ जाए। तो मैं चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि कम से कम अगले 3 दिन तक इस प्रेजेंटेशन को देखना जरूर, क्योंकि जिंदगी का सवाल है, क्योंकि जिंदगी आपकी, मर्जी आपकी। करेक्ट? तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे यहीं पे इजाजत लेना चाहूंगा। ओवर टू शिवाजी सर। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी। अनुराग जी का बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन और बहुत ही स्पीड में और पूरा इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए उन्होंने देने की पूरी पूरी कोशिश की है और बहुत बहुत थैंक यू अनुराग जी। और एक्चुअली अनुराग राग जी ने ये उनके लिए थोड़ा सरप्राइज था, लेकिन उन्होंने पूरा कैरी किया, इसलिए फिर से मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच। सर किसी के सवाल लेना है? नहीं सर, टेस्टिमोनियल्स जो है, टेस्टिमोनियल्स भी अभी नहीं मिल रहे लिस्ट में। टेस्टिमोनियल के लिए हमारे साथ जो दोस्त हैं, अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं सर, तो प्लीज लीजिए। आज का जो टेस्टिमोनियल हमारे साथ में है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको जरा रिमाइंड करा देता हूं। एक सेकंड। टिल द टाइम सर आप अपनी जर्नी शेयर करें सर। थैंक यू। सर जी, मैं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट में लास्ट 3 महीने से काम कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है मेरा। और जो भी काम कर रहा हूँ उससे अभी करीब $1500 एनबीओ का मैंने अचीवमेंट किया है। और जो भी मेरे अपलाइन है, हेमंत अग्रवाल सर, सतीश कदम, डॉक्टर खूने सर, ये सब लोगों का बेहतर गाइडेंस मुझे हो रहा है। और उसके साथ जो भी मेरी टीम काम कर रही है, अभी फिलहाल मेरी टीम कुछ नेपाल में है, कुछ सऊदी अरेबिया में है और अभी ऑस्ट्रेलिया में भी काम शुरू हुआ है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आ रहा है। और जैसा कि सब लोगों का जब एंट्री होता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि विड्रॉल कैसा करेंगे, लेकिन अभी सर जब ये विड्रॉल हम खुद करते हैं तो जो यकीन आता है और जो एक्सपीरियंस हमें आता है और जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो भी बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। तो एआई मार्केटिंग का कंसेप्ट का पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है। और इतने बड़े मार्केट में क्योंकि इतने बड़ी इंडस्ट्रीज में कि जहां इतना बड़ा टर्नओवर होता है, और ऐसे इंडस्ट्रीज में हमारे जैसे लोग जो भी जुड़ जाएंगे और सिस्टम के साथ चलेंगे, सर सब लोगों का एक्सपीरियंस बिल्कुल एक जैसा ही होगा। लेकिन सब लोगों को मेहनत की जरूरत है। और चाहे बजट कितना भी हो जाए, लेकिन अभी जैसे शुरू में सब लोगों को लगता है कि 100, 150, 200, $300 का बजट लगाएंगे, लेकिन अभी जितने भी नए नए लोग इस कंसेप्ट में आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग शुरू में कंसेप्ट में आए थे तो उनके सामने विड्रॉल का एविडेंस नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जितने भी लोग रजिस्टर हो रहे हैं उन सब के सामने विड्रॉल के काफी सारे टेस्टिमोनियल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। तो लोग बहुत बढ़िया बजट से अभी काम शुरू कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा कि इंडिया का रैंकिंग जो है अभी 12th रैंकिंग को पहुंचा है, तो ये सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से हो रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच माली सर। और मैं करेक्ट कर दूं आपको, 12वें नहीं, हम लोग 11वें नंबर पे आए सर। ओ थैंक यू सर। ओके, फायदा मैटर करता है सर इस हाई के ऊपर आने का। और आज हमारे साथ टेस्टिमोनियल के लिए जो मिस्टर सोमेश सर होने चाहिए, तो अगर मिस्टर सोमेश सर हमारे साथ में है तो प्लीज काइंडली शेयर योर टेस्टिमोनी। अगर सोमेश सर हमारे साथ नहीं है तो मिस्टर दीन दयाल सर, मिस्टर दोनों ही मैंने फाइंड किया, दोनों भी नहीं है सर। मिस्टर दीन दयाल सर और मिस्टर सोमेश सर अगर आप हमारे साथ में हैं तो काइंडली रेज योर हैंड। और अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि हम लोग अपने सेशन को यहीं पे विराम कर दें, क्योंकि आज हमारा एजेंडा के अंदर शुरू से ही आगे पीछे हुआ है, करना किसको था, होना किसको था। बट एनीवेज, आई होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम लोग कल फिर नई जोश नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर।